नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं भाई डिटेल कंपैरिजन वीडियो अल्टो के दो वेरिएंट के, VXI और VXI प्लस। हालांकि गाड़ी में इसके नीचे भी दो वेरिएंट आते हैं, स्टैंडर्ड और LXI, लेकिन आज इनके बारे में बात करेंगे क्योंकि देखिए जब आप एक गाड़ी लेते हो तो बेसिक फीचर्स जो है वो गाड़ी में होने चाहिए। तो वहाँ पे मेरे को लगता है VXI प्लस ज़्यादा जो है वो वैल्यू देंगे आपके पैसों की। प्राइसिंग की अगर बात कर लेना तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। LXI के ऊपर अगर आप VXI लेते हो तो आपको 26,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और इसके ऊपर अगर आप VXI प्लस लेते हो तो आपको सिर्फ 29,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो प्राइस का कोई ऐसे मेजर डिफरेंस नहीं है, इसलिए आज कंपैरिजन लेके आए हैं कि कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा इतने प्राइस में। अब बात कर ले एक्स शोरूम प्राइसेस की, तो आप VXI ले सकते हैं 5,06,000 रुपये एक्स शोरूम पे, और आप VXI प्लस ले सकते हैं 5,35,000 रुपये एक्स शोरूम पे। ऑन रोड प्राइस जो है वो आपकी सिटी में कुछ और हो सकता है, तो आप हमें अपनी सिटी का नाम बताइए, हम आपको बताएंगे आपकी सिटी में अल्टो कितने रुपए की पड़ने वाली है। और अगर आप दिल्ली NCR में कहीं से बिलोंग करते हैं तो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप यहां से भी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। साथ ही अल्टो ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट के साथ भी जो है वो आपको मिलती है, तो ऑटोमेटिक में आपको VXI भी मिल जाएगा और VXI प्लस भी, दोनों वेरिएंट मिल जाएंगे। आपको सिर्फ 55,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इस एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर जो मैंने आपको बताया। तीसरी चीज़, CNG के साथ भी आती है अल्टो जी। पहले ही जो है गाड़ी काफ़ी बढ़िया माइलेज देती है पेट्रोल में, लेकिन आपको उसके बाद भी और बजट में जो है वो चाहिए आपकी रनिंग, तो आप CNG भी ले सकते हैं। LXI और VXI दो वेरिएंट में आपको CNG ऑफर की जाती है। VXI प्लस में आपको टॉप मॉडल में CNG नहीं मिलती। तो ये है जी पूरी डिटेल। अब बात करें अगर फीचर डिफरेंस की, तो जी सबसे पहले आप अगर फ्रंट से देखोगे तो कोई जो है वो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। अल्टो के सभी वेरिएंट्स में आपको हेलोजन बेस्ड लाइट मिलती है, हेलोजन बेस्ड ही आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। देखिए बिल्कुल ये मान लो आप स्टार्ट पॉइंट की जो है वो गाड़ी है, यानी कि सबसे लोवेस्ट प्राइस में आपको मिलती है, तो LED वगैरह के फीचर्स तो आपको नहीं ऑफर किए जाते। ग्रिल वगैरह, डिजाइन वगैरह आप गाड़ी का देख सकते हो। अब कलर ऑप्शन की बात करें तो जी अल्टो में आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं जी। या वाइट हो गया, आपका ग्रे हो गया, सिल्वर हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, और साथ ही आप लोड अल्टो को ब्लैक कलर में भी कंसीडर कर सकते हैं। अभी हमने ब्रेजा की वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी ब्लैक कलर की ब्रेजा, तो वो आप जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक होगा। मारुति की कोई भी गाड़ी हमने आपको बताया था ब्लैक कलर में अवेलेबल है, तो अल्टो को भी आप ले सकते हैं। इसके बाद ग्रिल में आपको बता रहा था नॉर्मल जो है वो ब्लैक है, यानी कि कोई भी ग्लोसी ब्लैक का एलिमेंट नहीं है। बाकी पूरा बम्पर आपका जो है वो बॉडी कलर दिया गया है। बम्पर जो है वो सिर्फ स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको बॉडी कलर नहीं मिलता, बाकी LXI वेरिएंट से बॉडी कलर ऑफर किए जाते हैं। अब चलिए फीचर्स की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा एक मेजर फीचर जो है वो यहाँ पे डिफरेंट आ जाता है। आपके पास VXI प्लस में सेंटर लॉकिंग के फीचर आते हैं, साथ ही रिमोट की आती है। एक की आपकी रिमोट आएगी, दूसरी मैनुअल आएगी, और गाड़ी को आप आराम से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और लॉक अनलॉक पे कोई भी साउंड जो है वो भी नहीं आती। जबकि VXI वेरिएंट में आपको सेंटर लॉकिंग तो मिल जाएगी, लेकिन ऐसा रिमोट नहीं मिलेगा, तो ये एक मेजर डिफरेंस जो है वो हो जाता है। इसके बाद अगर आप टायर पे आएंगे तो टायर जो है दोनों गाड़ियों के आपको एग्जैक्ट सेम यहाँ पे मिलने वाले हैं। 13 इंच के टायर आते हैं गाड़ी में, 145/80 का साइज़ आता है, और जो व्हील कैप आप देख रहे हो ये दोनों ही वेरिएंट्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी VXI प्लस में ये लगे नहीं हुए, बाकी आपको ये कुछ ऐसी डिज़ाइन के अवेलेबल हो जाएंगे। सामने डिस्क आते हैं, पीछे ड्रम आते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी में ABS EBD जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाता है, साथ ही 2 एयरबैग आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ORVMs आपके दोनों ही गाड़ियों में कुछ ऐसे आते हैं, आप इसको ऐसे आराम से फोल्ड कर सकते हो। बॉडी कलर नहीं आते, और एडजस्टमेंट जो है वो अंदर से आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। बाकी रूफ रेल्स नहीं आती। एंटीना आप देख सकते हो, एंटीना दोनों गाड़ियों में कुछ ऐसे टाइप का अवेलेबल है। डोर हैंडल्स भी आपको दोनों ही गाड़ियों में बॉडी कलर ऑफर किए जाते हैं। LXI में डोर हैंडल आपके बॉडी कलर वहाँ पे नहीं ऑफर किए जाते। गाड़ी में 27 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। अगर आप लेते हैं CNG तो आपको 55 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाला जो है वो CNG टैंक मिलता है। तो CNG टैंक की कैपेसिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ऑफर की जाती है, आराम से 7-8 किलो गैस आपकी आ जाएगी। अब पीछे की बात करते हैं। पीछे फीचर्स के मामले में सिर्फ आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, बाकी कोई भी कैमरा वगैरह जो है वो इंस्टॉल नहीं आता। लेकिन VXI प्लस में आप आफ्टर मार्केट कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हो, क्योंकि इसमें स्टीरियो के अंदर कैमरा सपोर्टेड आता है, तो ये है ठीक है। देन कोई भी वाइपर डिफोगर नहीं आता। अल्टो K10 की यहाँ पे बैजिंग है। जो डिग्गी है वो उसको आप जो है वो चाबी लगा के ही खोल सकते हो, और अंदर से भी जो है आपको एक लीवर मिलता है खोलने के लिए, यानी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले फीचर्स नहीं आते। बूट स्पेस आप देखिए तो बूट स्पेस अल्टो के हिसाब से काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डीप है लेकिन ठीक है बूट स्पेस। और स्पेयर व्हील जो है वो भी आपको ऑफर किया जाता है यहाँ पे 13 इंच का। जितने गाड़ी के जो है वो टायर के साइज़ है उतने ही साइज़ का स्पेयर व्हील
ऑफर क्या आता है, सीट पूरी की पूरी फोल्ड हो जाती है, 60-40 का जो है वो स्प्लिट रेशियो नहीं आता। बूट दोनों का ही सेम है। सीएनजी जो है अगर आप लेते हैं तो सीएनजी में आपका मैक्सिमम बूट कवर हो जाएगा, तो उसके बाद स्पेस आपका नहीं बचेगा। अब बात करते हैं पीछे वाली सीट की कि उस पर क्या कुछ जो है वो कंफर्ट आपको मिलता है। अब रियर सीट की बात करें तो डोर आप देख सकते हो, डोर का एंगल कितना है। डोर जो है वो ठीक ठाक खुल जाता है, पूरा 90 डिग्री तो जो है वो ओपन नहीं होता, बाकी पूरा डोर ही आपको ब्लैक कलर का मिलता है। लेकिन अगर आप VXI प्लस वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा चेंज मिलेगा कि आपके ये जो डोर हैंडल्स है ये सिल्वर कलर के जो है वहाँ पे आ जाते हैं, ब्लैक कलर के नहीं रहते, तो वो एक छोटा सा है। बाकी पीछे वाली विंडोज़ आपको मैनुअल मिलती है, VXI प्लस टॉप वेरिएंट में भी आपको मैनुअल ही मिलेगी। यहाँ पे VXI में एक डिफरेंस और क्या है कि पीछे आपको स्पीकर जो है वो 2 नहीं मिलते, सिर्फ सामने 2 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं। देखिए स्पेस की बात करें तो जी एंट्री लेवल की गाड़ी है, तो स्पेस कुछ इस हिसाब से जो है वो आपके पास आएगा। रिक्लाइन एंगल वगैरह जो है वो बस ठीक ठीक ही है, आप ये मान लो कि बस आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जाएगी, बाकी कंफर्ट के मामले में ऐसे कुछ जो है वो चीज़ें नहीं आती। कोई भी रियर एसी इवेंट्स जो है वो नहीं आते। हाँ, एक कप होल्डर जो है वो आपका ज़रूर ऑफर किया जाता है। और उसके बाद एमिनिटीज़ देखें तो ऊपर अपने को कोई भी कैबिन लैंप नहीं मिलता, सामने की तरफ ही मिलता है। पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, नॉर्मल मिलते हैं। सीट बेल्ट अपने को मिल जाती है 2 3 पॉइंटर और एक लैप सीट बेल्ट जो है वो मिलती है, और फैब्रिक की सीटें मिलती है, कोई भी लेदर की फिनिश जो है वो नहीं ऑफर की जाती। चलिए अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट सीट में मैंने आपको बताया वहाँ पर क्या डिफरेंस आएंगे, बस वही जो है वो डिफरेंस आएंगे। अब बात करते हैं अपन ड्राइवर डोर पे क्या क्या फीचर्स जो है वो ऑफ़र किए जाते हैं। इंडिकेटर दिखाए मैंने आपको, फेंडर पे जो है वो इंडिकेटर मिलते हैं गाड़ी में। यहाँ पे आपको कोई भी कंट्रोल नहीं दिखेगा, यानी कि कोई भी पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे नहीं आते, सेंटर में आते हैं। ऐसे मैनुअली जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। ड्राइवर जो सीट है उसके ऊपर कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं आता, और स्टीयरिंग जो है उसको भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल VXI वेरिएंट में नहीं आता। गाड़ी को एक बार ऑन कर लेते हैं और अपन फिर देखते हैं बाकी चीज़ें। तो जी अब हो गई है हमारी अल्टो ऑन। MID देखिए, MID दोनों ही जो है वेरिएंट में ऐसी आती है। आपको यहाँ पे ऊपर डिजिटल स्पीड मिलती है, नीचे आपको फ्यूल वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो दिख रही होगी, देख सकते हो आप। बाकी कितने किलोमीटर चली हुई है वो दिखाता है। इसको एडजस्ट जो है वो आप कर सकते हो, यहाँ से जो है वो आप ट्रिप वगैरह देख सकते हो। तो ट्रिप A और अपनी ट्रिप B, ठीक है, 2 ट्रिप आती है। इंजन वगैरह की जो है वो आपको इधर मिलती है नोटिफिकेशन, और बाकी अपनी हैंड ब्रेक की, सीट बेल्ट की, वो इधर जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलती है। बाकी इसमें अपना जो है वो गियर शिफ्ट इंडिकेटर उसका ऑप्शन भी मिल जाता है। अब बात आती है सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। देखिए VXI में आपको एक 2 डिन ऑडियो वाला जो है वो म्यूजिक सिस्टम मिलता है। ये आपका सिर्फ ब्लूटूथ जो है वो सपोर्ट करता है। ऑक्स लगा सकते हो आप, पेन ड्राइव वगैरह जो है वो भी यहाँ पे लगा सकते हो, और आपकी जो आईपॉड कनेक्टिविटी है वो भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी क्या कहते हैं रेडियो वगैरह की ट्यूनिंग, और इधर से आप अपनी वॉल्यूम वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। इसमें सिर्फ 2 स्पीकर आते हैं। कुछ बटन से आपके इससे रिलेटेड नीचे आपको पावर विंडोज़ के जो है वो बटन मिल जाते हैं। जो ड्राइवर साइड वाली विंडो है वो ऑटो अप ऑटो डाउन दोनों ही फीचर्स के साथ नहीं आती, और पैसेंजर वाली तो आपको पता ही नॉर्मल आती है। नॉर्मल AC मिलता है, मैनुअल यानी कि नीचे आपके पास 12 वोल्ट का एक सॉकेट आता है, थोड़ा सा स्पेस, कप होल्डर्स। गियर बॉक्स की बात करें तो ये 5 स्पीड का आपको मैनुअल गियर बॉक्स जो है वो मिलता है। आपको AMT का ऑप्शन भी आता है, मैंने आपको बताया 55,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और एवरेज उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है आपके मैनुअल के मुकाबले, ठीक है। हैंड ब्रेक है यहाँ पे, और ये कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी हल्का सा स्पेस यहाँ पे। 2 एयरबैग मैंने बता दिया आपको, 2 एयरबैग आते हैं सेफ्टी के हिसाब से, और ABS EBD जो है वो आपको ऑफर किया जाता है। अब चलिए अब देखते हैं VXI प्लस वेरिएंट। VXI प्लस वेरिएंट 29,000 रुपये महंगा है। 29,000 रुपये में आपको पहली बात तो रिमोट जो है वो सेंट्रल लॉकिंग मिल रही है, तो वो भी ये मान लो आपको भाई 4-5 हज़ार रुपये जो है वो कॉस्ट कर देगी आराम से। तो 5,000 रुपये वो हो गए आपके। देन इसके बाद जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि डोर हैंडल्स पे सिल्वर मिलता है, तो वो ये सिल्वर फिनिश वो देख सकते हो आप। आपके पास पीछे 2 स्पीकर हो गए, तो 2 स्पीकर का भी आप प्राइस भाई हज़ार रुपये भी मान के चलो, तो 7,000 रुपये तो जो है वो अब तक हो गए। साथ ही इसके इंटीरियर में भी ये यहाँ पे आपको जो है वो सिल्वर आ जाएगा, यहाँ पे आपको सिल्वर आ जाएगा, वहाँ पे जो है वो आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगा। तो ये भी इनकी भी भाई लगाओ, थोड़ी बहुत तो लगाओ, कॉस्टिंग 1,000 रुपये लगा लो। चलो 8,000 रुपये तक जो है वो अपने वसूल कर लिए। अब बात आती है भाई मेजर फीचर डिफरेंस की, वो है आपके ये
स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो आपको ऑफर किए जाते हैं, साथ ही फ़ोन कनेक्शन के कंट्रोल ये आपको ऑफर किए जाते हैं। उसके साथ साथ आपके पास आ जाता है ये वाला टच स्क्रीन जो कि 7 इंच का है, आपका एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है सपोर्ट करता है। इसका प्राइस अगर आप देखोगे ना, तो भाई यहाँ पे कम से कम 15-20 हज़ार रुपये तो जो है वो होगा, और स्टीयरिंग माउंटेड भी कंट्रोल जो है वो आपको काफ़ी महंगे पड़ सकते हैं। देन इसके बाद ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल जो है वो आते हैं। यहाँ पे भी ऑटो अप ऑटो डाउन जो है वो नहीं आती है, अपने पास वही एसी, वही 12 वोल्ट का सॉकेट और यूएसबी और ऑक्स का आपके पास यहाँ पे कनेक्शन जो है वो आ जाता है। नीचे कप होल्डर्स है आपका, नीचे कोई चेंजेस नहीं है, वही चीज़ जो मैं आपको बताई वो है। ये सीएनजी में नहीं आती, तो अगर आपको सीएनजी में चाहिए तो भाई वही लेनी पड़ेगी, और इस पे आप देख सकते हो 29,000 रुपये में आपको वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं, नहीं लग रहे। मेरे हिसाब से भाई जितने रुपए की चीज़ें लगाई गई है उतना तक ही जो है वो ये कॉस्ट करते हैं। ऐसे भी नहीं है कि भाई ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी की तरफ चला गया, या फिर ये है कि भाई महंगा पड़ रहा है। महंगा भी नहीं पड़ रहा और सस्ता भी नहीं है, ठीक ठीक है। तो अगर आपको ये फीचर चाहिए तो आप बिल्कुल जो है VXi प्लस वेरिएंट पे जा सकते हो, और मेरे हिसाब से आपको चले भी जाना चाहिए भाई, क्योंकि ये जो टच स्क्रीन है आजकल थोड़ा सा भाई सबको ही चाहिए होता है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सब यूज़ कर रहे हैं आजकल, और बाकी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। और जो मेन चीज़ है वो आपको सेंटर लॉकिंग जो है वो मिल जाती है। बार बार गाड़ी को मैनुअली लॉक करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो सेंटर लॉकिंग भी आपको मिल जाती है, तो बढ़िया है। VXi प्लस मेरे हिसाब से ठीक ठीक जो है वो वैल्यू फॉर मनी रह जाएगा आपके लिए, अगर आपको ये फीचर चाहिए। बाकी आप कोई भी वेरिएंट जो है वो चूज़ कर सकते हो, ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के इंजन की। तो मैंने आपको बताया 800 सीसी तो बंद हो चुकी है, अल्टो K10 मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 1000 सीसी का जो है वो इंजन आता है इसमें। K10C सीरीज़ का इंजन जो है वो यहाँ पे मिलता है, लेटेस्ट वाला। एवरेज वगैरह की बात करें तो एवरेज काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, 25 प्लस की जो है वो आपको माइलेज निकाल के दे देगी अल्टो, मैनुअल में भी और ऑटोमेटिक में भी। सीएनजी के एवरेज 33.85 जो है वो निकाल के देगी, यानी कि 1 किलो सीएनजी में आपकी गाड़ी इतनी चल जाएगी। देखिए माइलेज मशीन अल्टो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेट्रोल में भी जो है वो बढ़िया माइलेज निकाल लोगे, और सीएनजी में तो भाई ये मान लो कोई तोड़ ही नहीं है। सीएनजी में तो ज़बरदस्त एवरेज यहाँ पे निकल के आती है, और पावर जो है वो भी गाड़ी की बढ़िया है। जो वेट है ना उसके हिसाब से जितनी पावर इंजन निकाल के देता है वो काफ़ी अच्छी है, आपको कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि पावर लैग वगैरह फील होता है। इसी वजह से अल्टो को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, क्योंकि वेट के हिसाब से इंजन काफ़ी अच्छी जो है वो पावर डिलीवर करता है, और टॉर्क भी जो है वो ठीक ठाक डिलीवर करता है। तो ये सब था भाई अल्टो के बारे में। देखिए अगर आपको एक गाड़ी लेनी है, मतलब आपका बजट ही इतना है, तो बिल्कुल आप दूसरी कंपनियों के बजाय जो है वो अल्टो को ही कंसीडर कीजिए, क्योंकि अल्टो भाई काफ़ी एक बढ़िया प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी रीसेल वैल्यू लेके आता है, और मतलब रिलायबल चीज़ है ये। आराम से जो है वो आप इसको 8-10 साल चला लोगे, कोई किसी तरह की जो है वो दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें बताइए कि आपको VXi ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा या फिर VXi प्लस ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। और एक फीचर मैं आपको जो है वो बताना भूल गया, VXi प्लस में आपको पार्सल ट्रे जो है उसका ऑप्शन भी आ जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।